dear friends, welcome to the class of Indian Partnership Act 1932, and this is going to be your very last session of this act. With this, we are winding up Partnership Act. It is over from my side. We have done each and every section, syllabus we have completed, and I have explained you each and every section with detail. Okay, so listen it very carefully, and if any student is having any kind of doubt in any section on any topic, any queries you have, you can comment us or you can mail us on the mail id which we have provided you in our description. All right, so इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बच्चे हम कर रहे हैं और बिल्कुल ध्यान से ये टॉपिक सुनना है. ऑल्दो इट्स वेरी लास्ट वन बट वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आया है. This says that section 53 is about right to restrain others from using firm's name or property. ठीक है, 53 के अंडर आप किसी भी दूसरे पर्सन को रोक सकते हो, रिस्ट्रेन कर सकते हो कि वो फर्म का ना नाम यूज करे ना प्रॉपर्टी यूज करे अपने सेल्फ बिजनेस के लिए, सेल्फ प्रॉफिट के लिए. Okay, and another thing is that in section 54 that what is agreement in restraint of trade on dissolution. जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, डिसोल्यूशन होता है, तो वहां पर जब आप एक एग्रीमेंट करते हो कि हम फर्दर ये ट्रेड या कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन जो आप रिस्ट्रेंट में के थ्रू ऐड करते हो, क्या वो वैलिड होती है कि नहीं, दैट वी विल स्टडी. राइट बच्चे, सो सेक्शन 53 here of act empowers the partners और their representatives. ठीक है, पार्टनर्स के भी साथ में और उनके जो फर्दर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको क्या एक पावर देता है. क्या सेक्शन 53 किस चीज की पावर देता है? टू रिस्ट्रेन. रिस्ट्रेन का मीन्स होता है बच्चे टू स्टॉप. ओके, मीन्स आप किसी को स्टॉप कर सकते हो, रिस्ट्रेन कर सकते हो, रोक सकते हो एनी अदर पार्टनर या उनके रिप्रेजेंटेटिव को. ठीक है, उनके पार्टनर या उनके रिप्रेजेंटेटिव को किस चीज के लिए रोकना? फ्रॉम कैरिंग ऑन द सिमिलर बिजनेस. ठीक है ना, जो बिजनेस उनका ऑलरेडी पार्टनरशिप फर्म में था वो बिजनेस कैरी करने से रोकते हो. किस चीज में? फर्म्स के नेम, फर्म के ही नेम से आप उस बिजनेस को स्टार्ट नहीं करोगे. फर्स्ट थिंग वेरी क्लियर. या फिर यूजिंग एनी ऑफ द प्रॉपर्टी, फर्म का नेम या फिर फर्म की प्रॉपर्टी को आप यूज नहीं कर सकते ऑफ द फर्म फॉर योर ओन बेनिफिट. ऑल राइट, ये राइट हमें सेक्शन कौन सा देता है? सेक्शन 53. अंटिल द what business of the firm have been completely wound up. जब तक कि बिजनेस सारा क्योंकि देखिए बच्चे, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि सपोज कीजिए यहाँ हमारा डिसोल्यूशन होता है, तो डिसोल्यूशन के तुरंत बाद एकदम से पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो खत्म नहीं होती. इसका जो अकाउंट सेटलमेंट का काम है, फर्दर थर्ड पार्टीज को जो पैसा देना है वो चल रहा होता है, और जब लास्ट में सब खत्म हो जाता है उसको हम बोलते हैं वाइंडिंग अप. ठीक है ना भाई, अब यहाँ पर कंप्लीटली जो फर्म है वो कंप्लीटली डिसॉल्व, बंद हो चुकी है, एंड हो गया है बिजनेस. तो जो ये टाइम पीरियड बीच का होता है डिसोल्यूशन और वाइंडिंग अप के बीच का, यहाँ पर कोई दूसरे पार्टनर सेम फर्म के बिजनेस से दूसरा बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते सेम फर्म के नाम या प्रॉपर्टी से, क्योंकि ऑलरेडी वो डिसोल्यूशन कैटेगरी में है, वो बंद होने वाला, आप उससे और प्रॉफिट नहीं कमाओगे. तो सेम यही हमारा सेक्शन 53 कह रहा है कि कोई भी पार्टनर या उसके रिप्रेजेंटेटिव्स दूसरे फर्म के नाम पर, सॉरी सेम फर्म के नाम पर बिजनेस या उसकी प्रॉपर्टी से नहीं स्टार्ट करेंगे. इसको रोकने का हक एक पार्टनर को दिया गया है. दे कैन नॉट डू देयर फॉर ओन बेनिफिट until what? Until the business of the firm have been completely wound up. अगर उनका सारा बिजनेस जो wound up हो जाएगा तभी आप स्टार्ट करोगे. till then you cannot take any step for this. right? After that, if after the dissolution of the firm, means firm के dissolve होने के बाद अगर any partner, कोई भी पार्टनर या फिर उसका रिप्रेजेंटेटिव बाइज द गुडविल ऑफ द फर्म. ये ध्यान में देना बच्चे कि फर्म की सपोज कीजिए कोई पार्टनर गुडविल ही परचेज कर लेता है कि भाई मैं इसके नाम के पैसे आप सबको दे रहा हूं, मुझे इस फर्म का नेम, फेम, गुडविल, रेपुटेशन चाहिए. देन यहां पर यस ही कैन यूज द फर्म्स नेम एंड ही शैल नॉट बी लाइबल. यहां पर वो लाइबल नहीं होगा. लेकिन बिना परचेज किए
ठीक है ना, बिना बाय किए आप यूज नहीं करोगे। बट हाँ, अगर आपने बाय कर ली है, उसके लिए कंसिडरेशन पे कर दी है, देन यू कैन डेफिनेटली यूज द फर्म नेम, और आपको कोई भी लायबल नहीं करार देगा आपको। लेकिन उसके लिए फर्दर क्या करना पड़ेगा, बाय परचेज करनी पड़ेगी, इन रिटर्न पैसा दूसरे पार्टनर्स को देना होगा। वेरी ब्यूटिफुली एक्सप्लेन। नाउ एज पर सेक्शन 54, अब हमने 53 डिस्कस कर लिया है। सेक्शन 54 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है बच्चे, दैट पार्टनर्स में ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, फर्म की डिसोल्यूशन में दे कैन मेक एन एग्रीमेंट, वो एक एग्रीमेंट तैयार कर सकते हैं। किस चीज के रिगार्डिंग होगा एग्रीमेंट, दैट सम या फिर ऑल ऑफ देम विल नॉट कैरी, भी हम बिजनेस को कैरी नहीं करेंगे सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्म, जो फर्म अभी जस्ट हमने डिसॉल्व करी है, हम इसके रिगार्डिंग एक एग्रीमेंट बना रहे हैं जिसमें हम ये कह रहे हैं कि हम सिमिलर बिजनेस कैरी नहीं करेंगे विद इन स्पेसिफाइड पीरियड, मीन्स कुछ पीरियड तक, या फिर विद इन स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स, या इन लोकल लिमिट्स के अंदर अंदर हम ये बिजनेस स्टार्ट नहीं करेंगे। दो कंडीशंस हो सकती हैं, कोई भी कंडीशन हो बच्चे, मीन्स आप एग्रीमेंट में डिसोल्यूशन के टाइम ये एक स्पेशल प्रोविजन कैरी कर सकते हो, दैट नॉट टू कैरी बिजनेस सिमिलर टू फर्म के कुछ पीरियड तक, मीन्स 2 साल तक आप नहीं कैरी करोगे, या फिर लोकल लिमिट्स मीन्स अराउंड दीज किलोमीटर्स आप नहीं कैरी करोगे। अब आप कहोगे कि मैम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो ये जो चीज है जो आप बोल रहे हो, इसको हम इलीगल या ये तो इनवैलिड होती है, इसके रिगार्डिंग अगर ऐसा हम एग्रीमेंट बनाएंगे तो वो कंप्लीटली वॉइड हो जाएगा, मीन्स आप किसी को ट्रेड करने से या किसी को फर्दर अपना बिजनेस चलाने से नहीं रोक सकते, उनकी मर्जी, वो चलाएं, आप किसी के ऊपर बाउंडेशन थोड़ा क्रिएट कर सकते हो। बट this section 54 of Indian Partnership Act is an exception of section 27 Indian Contract Act. Remember that बच्चे, even I have explained this thing earlier also कि section 27 although Indian Contract Act का हमें कहता है कि आप किसी को फर्दर ट्रेड में रिस्ट्रेन नहीं कर सकते, उनकी मर्जी है वो कैसे भी ट्रेड को कहीं पर भी बिजनेस को ओपन करें, बट सेक्शन 54 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का 27 का एक एक्सेप्शन है। इसके अंदर हाँ, आपस में आप पार्टनर्स एक दूसरे को रोक सकते हो, ताकि फर्म के डिसोल्यूशन होते ही फर्म के नेम या प्रॉपर्टी को आप यूज नहीं कर सकते पर्टिकुलर पीरियड तक या पर्टिकुलर लोकल लिमिट्स में। सो दस सच एन एग्रीमेंट इज कंप्लीटली वैलिड। ठीक है ना बच्चे, ये एक वैलिड एग्रीमेंट होगा इफ रेस्ट्रिक्शंस जो भी आप इम्पोज कर रहे हो, जैसे पीरियड है लोकल लिमिट्स में, ये रीजनेबल हो, मीन्स एक्सेप्टेबल हो, तो यस दैट्स अ वैलिड एग्रीमेंट, आप कंप्लीटली इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो। राइट बच्चे, सो विद दिस सेक्शन 53 and 54 are over of Indian Partnership Act, and also this is our last session. With this we are completing Indian Partnership Act. This is completely over from my side. Again I am saying, if any student is having any query, they can send us mail or they can comment us. I am writing here our mail again, that's learn with Nishman, that's our business mail. Anyone having any kind of problem, they can send us their queries here. Okay, right bache, this is Nishman, learn with Nishman @gmail.com. And any student who is in need of any notes, आपको प्रिपरेशन के लिए जुडिशियल नोट्स चाहिए, they can also give their order to us, we will send them, we are working on these notes, these are my handmade notes and for specially judicial preparation. Right, till then have a good day, stay tuned and wait for the next act. Next act is also going to be very very important. I will soon reveal you with the post which we are going to start. Till then have a good day, thank you.